गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रायिकता से। प्रायिकता का सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। जैसे अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आता है या फिर क्या आता है, पट आता है। जैसे एक पासा होता है, पासे पर 1 से 6 अंक तक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जैसे अपन ने एक पासे को उछाला तो अपन देखते हैं जब वो जमीन पर गिरता है तो हमें केवल एक ही अंक दिखाई देता है। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है। केवल अपन संभावना बता सकते हैं कि कौन सा अंक आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। इसी प्रकार जैसे प्यारे बच्चों एक ताश की गड्डी होती है, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। अब आपको ये बोला जाए कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया और उसमें से एक लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता पूछे तो अपने को कैसे उन क्वेश्चनों को हल करना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसे एक बैग है, उसमें 10 लाल गेंद है, 8 पीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है। तो अपने को यादृच्छिक यानी कि बिना देखे एक गेंद निकालनी है तो वो गेंद किस रंग की आएगी, उसकी संभावना क्या होगी। इसी प्रकार अपन अध्ययन करना शुरू करते हैं। पहले तो देखो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना और इसका सूत्र क्या होगा, पीई। पी का मतलब संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ई का मतलब होता है कि वो क्या पूछ रहा है आपको। ऊपर लिखना है आपको अनुकूलन स्थितियों की संख्या, अनुकूलन स्थितियों की संख्या। और नीचे आपको लिखना है कुल निशेष घटनाएं, कुल निशेष घटनाएं। अब अपने को समझना है, पहला लिखा कि कुल निशेष घटनाएं। जैसे एक पासा है और पासे पर कितने अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे पर क्या क्या लिखा हो रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब जैसे पासे को उछाला गया तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि यही अंक आएगा, लेकिन आएगा तो इन 6 में से ही आएगा एक। तो जब पासे को उछाल रहे हैं तो आएगा तो इन 6 अंक में से ही आएगा ना। तो ये टोटल संख्या क्या आ गई आपकी, कुल निशेष घटनाएं। अब जैसे ताश की गड्डी है, अब ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकाला जाता है तो ताश की गड्डी के लिए कुल निशेष घटनाएं कितनी हो जाएगी, 52। क्यों, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। तो ताश की गड्डी के लिए कुल निशेष घटनाएं कितनी हो गई, 52। अभी मैंने बोला आपको एक पासे को उछाल रहे हैं तो हमें पता है कि पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 अंक अंकित होते हैं। पासे को उछाला गया, ऊपर अंक तो आपको एक ही दिखाई देगा ना। अब आपको वो बोले ये तो टोटल 6 स्थितियां तो आपकी कौन सी हो गई, कुल निशेष घटनाएं। अब अनुकूलन स्थितियां कैसे लिखनी है, आपको ये बोला जाए कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर उस पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब आपको पूछा क्या है, सम अंक आने की प्रायिकता। अपने को पता है कि कुल निशेष घटनाएं तो पासे के लिए कितनी होगी, 6। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे पहले तो कुल निशेष घटनाएं, कुल निशेष घटनाएं।
अब कुल निषेध कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। कुल निषेध घटनाओं की संख्या कितनी हो गई आपकी? 6। चलो संख्या भी लिख दो। घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? 6। निषेध में तो टोटल आएगी। अब अपने को पूछा क्या है? सम अंक आने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि 1 2 3 4 और 5 और 6 इनमें सम अंक कौन कौन से हैं? 2 आपका सम अंक है, 4 आपका सम अंक है और 6 भी आपकी कौन सा है? सम अंक है, यानी कि सम संख्याएं है। तो अपन क्या लिखेंगे? सम संख्या आने की घटनाएं। अब देखो सम संख्या कौन कौन सी हो गई आपकी? सम संख्या 2 आ सकती है, 4 आ सकती है और 6 आ सकती है। केवल सम अंक या संख्या बोला है ना, तो सम अंक तो आपका 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इन तीनों में से कोई सा भी अंक आ सकता है। तो अब ये बताओ सम अंक आने की अनुकूलन स्थितियां कितनी हो गई? सम अंक आने की अनुकूलन संख्या। अपने को ऐसा नहीं जोड़ना है 2 4 और 6 टोटल 12, ऐसे नहीं करना है। केवल लिखना 1 2 और 3। तो आपके सम अंक आने की अनुकूलन संख्या कितनी हो गई? 3। निशेष में तो लेना है कुल घटनाएं, अनुकूलन में लेना है कि आपको जो पूछ रहा है वैसे कौन कौन से अंक है या कौन कौन सी घटनाएं हैं उनको जोड़ लेना है। अब समंक बोला है तो समंक 2 भी है, 4 भी है और क्या है? 6 भी है। तो टोटल घटनाएं कितनी हो गई आपकी? 3। पहले तो कुल निशेष घटनाएं 6, सम अंक आने की घटनाएं 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सम अंक आने की अनुकूलन संख्या टोटल कितनी हो गई आपकी? 3। अब आपको लिखना है पीई। अब ई आपको किसको व्यक्त करेगा? सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक आने की प्रायिकता। पीई यहां ई व्यक्त करेगा कि आपका पासा उछाला गया है और पासा उछाला गया है तो उस पर कौन सा अंक आएगा? सम अंक आने की प्रायिकता। तो पीई। अब यहां ई व्यक्त क्या करेगा? सम अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या हुआ? कुल अनुकूलन स्थितियां, कुल अनुकूलन स्थितियां या अनुकूलन स्थितियों की संख्या बटा कुल निशेष घटनाएं। अब ये बताओ सम अंक आने की अनुकूलन स्थितियां कितनी थी? 3। और आपकी कुल निशेष घटनाएं कितनी है? 6। तो 3 बटा कितनी हो गई? 6। अब आपको ये देखना है कि अगर दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से विभाजित होती है तो आपको दोनों को उसमें क्या करना है? भाग देना है। अब 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटा क्या हो गई? 2। 1 बटा 2 एक पासे को उछालने पर उस पर सम अंक आने की क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। इसी प्रकार आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि एक पासे को उछाला गया, एक पासे को उछाला गया तो उस पर ये बोले कि 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझ। वही आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है कि एक पासे को उछालने पर
आपको प्रायिकता की बात 3-4 ज्ञात करनी है। पहली, 2 से बड़ा अंक आने की। दूसरा कौन क्या निकालना है, 3 या 3 से छोटा अंक, 3 या 3 से छोटा अंक आने की। तीसरे में आपको निकालना है जैसे 3 से विभाजित अंक आने की। चौथा क्वेश्चन आपको ये बोले 5 से छोटा अंक आने की। एक पासे को उछाला गया, क्वेश्चन अपन ने 4 किए हैं। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 3 या 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 3 से विभाजित अंक आने की प्रायिकता, 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों, पासे कितने हैं, एक पासे को उछाला गया है, तो पासे को उछालने पर आने वाले अंक, अब पासे को उछाल रहे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। कोई सा भी अंक आ सकता है। ये तो टोटल आपकी कौन सी घटनाएं हो गई, कुल निशेष घटनाएं। कुल निशेष घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। अब अपने को क्वेश्चन की शुरुआत करनी है कि अपने क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 से बड़ा अंक, 2 को काउंट नहीं करना है। अगर यहां ये बोल रहा है 3 या 3 से छोटा, तो यहां 3 भी काउंट होगा। इसने केवल ये बोला है कि 2 से बड़ा अंक, 2 को कभी भी सम्मिलित नहीं करना है। 2 से बड़ा क्या है, 3 4 5 और 6। इसमें बोला है 3 या 3 से छोटा। अब 3 से छोटे तो 1 और 2 तो हो ही गया, लेकिन इसने ये बोल दिया कि 3 भी इसमें क्या होगा, काउंट, क्योंकि इसने क्या बोला है, 3 या 3 से छोटा। अगर यहां ये बोलता है 3 या 3 से बड़ा, तो भी अपने 3 को क्या करते, इसमें सम्मिलित करते। अब देखो, पहले 2 से बड़ा अंक आने की, 2 से बड़ा अंक आने की अनुकूलन घटनाएं। अब प्यारे बच्चों, बोला क्या है, 2 या 2 से बड़ा बोला है क्या, नहीं, केवल क्या बोला है, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़े कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6। यानी कि 2 से बड़ा अंक 3 4 5 और 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। ये अपनी अनुकूलन घटनाएं। तो अनुकूलन घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, अनुकूलन घटनाओं की कुल संख्या, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, यानी कि टोटल कितनी संख्या हो गई आपकी, 4। 3 4 5 और 6, 2 से बड़ा बोला है, तो इनमें से कोई सा भी अंक आ सकता है। आपकी अनुकूलन घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 4। अब अपने को सूत्र पता है कि पीई, ई किसको व्यक्त करेगा, 2 से बड़ा अंक आने की संभावना। लिख दो यहां, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता को व्यक्त करेगा।
पीई किसको व्यक्त करेगा? 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। कुल अनुकूलन घटनाओं की संख्या बटा कुल निशेष घटनाएं। अब ये बताओ प्यारे बच्चों कि अनुकूलन घटनाओं की संख्या कितनी आई? 4 आई। 4। अपनी निशेष घटनाएं कितनी है? 6। 2 से 4 भी डिवाइड है और 2 से क्या है? 6 भी डिवाइड है। तो 2 दूनी 4 और द्वितीय में 6। 2 बटा कितनी आ गई? 3। ये तो था 2 से बड़ा अंक आने की। अब इसी में है 3 या 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि एक पासे को जब उछालेंगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो वही अपनी निशेष घटनाएं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा? यहाँ 2 से बड़ा पूछा था, तो 2 से बड़ा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब पूछ क्या रहा है वो? यहाँ 3 या 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। देखो 3 बोल दिया ना, 3 या 3, तो अपने को 3 भी काउंट करना है। अब 3 से छोटा 1 हो गया और 2 हो गया। 3 से छोटे के लिए हो गया, लेकिन इसमें शुरू में क्या बोल दिया? 3, तो आपको इसमें 3 भी सम्मिलित करना है। तो 3 या 3 से छोटा अंक आने की अनुकूलन घटनाएं 1 आ सकता है आपका, 2 आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो अनुकूलन घटनाओं की टोटल संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3। कुल घटनाएं कितनी हो गई आपकी? अनुकूलन घटनाएं 3। पी इसमें 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता को व्यक्त कर रहा था, और यहां क्या कौन सा व्यक्त करेगा? 3 या 3 से छोटा। यहां पीई व्यक्त किसको करेगा? 3 या 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता को व्यक्त करेगा। अब ये बताओ कुल अनुकूल घटनाएं तो कितनी हो गई आपकी टोटल? 3, क्योंकि 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है और 3 भी। और निशेष घटनाएं टोटल कितनी है? 6। अब वही 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि आपकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। अब अपन अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 से विभाजित अंक आने की प्रायिकता। 3 से विभाजित अंक आने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों एक पासे को उछाल रहे हैं, तो उछालने पर इनमें से कोई सा भी एक अंक आएगा। अब अपने को क्वेश्चन कौन सा पूछना है वो अनुकूलन घटना में चला जाएगा, लेकिन निशेष घटनाओं में तो अपने को टोटल घटनाएं काउंट करनी है। तो इसमें भी कुल निशेष घटनाएं तो आपकी कितनी हो गई? 6। अब आपको क्वेश्चन क्या किया है उसने? जो भी अंक आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक ऊपर ऐसा आना चाहिए जो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। अब ये बताओ इसमें 3 से डिवाइड कौन कौन हो रहा है? एक तो 3 हो रहा है स्वयं, और एक क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। तो अब की बार अपनी अनुकूलन घटनाएं कौन सी होगी? 3 और केवल 6। क्योंकि पूछा क्या है उसने? 3 से विभाजित अंक आने की पूछा है। तो 3 से विभाजित अंक एक तो 3 हो गया और एक 6 हो गया। यहां आपको लिखना है 3 से विभाजित। 3 और 6 3 दोनों ही 3 से विभाजित है, तो अपनी अनुकूलन घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 2, क्योंकि या तो 3 आएगा या क्या आएगा? 6 आएगा। अब यहां P किसको व्यक्त करेगा? 3 से विभाजित अंक आने की प्रायिकता। 3 से विभाजित अंक आने की प्रायिकता को व्यक्त करेगा। और वही पीई बराबर क्या हो गया? कुल अनुकूलन घटनाओं की संख्या बटा कुल निशेष घटनाएं।
अब अपनी निशेष घटनाएं तो वही कितनी रह जाएगी 6, क्योंकि टोटल घटनाएं हैं। और अनुकूलन घटनाएं पूछा क्या था, 3 से विभाजित अंक, 3 और 6, टोटल कितने हो गए 2, यानी कि 2 बटा कितनी हो गई 6। अब दोनों ही किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 1 बटा 3। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। अब 5 से छोटा अंक, देखो निशेष घटनाएं टोटल वही 6 रहेगी, अपने को अनुकूलन घटना देखनी है, क्या बोला है उसने 5 से छोटा। अब ये बताओ 5 से छोटे कौन कौन से हैं इनमें, पहले लिखो अनुकूलन घटनाएं कौन कौन 5 से छोटा, 1 है 2 है 3 है और 4 है। 5 से छोटे तो यही हैं। अगर यहां ये बोलता 5 या 5 से छोटा तो अपन इसमें 5 भी काउंट करते, लेकिन बोला इसने क्या है कि केवल 5 से छोटा अंक बोला है। तो 5 से छोटे तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और 4 हो गया, यानी कि अब देखो टोटल घटनाएं 1 2 3 और 4, यानी कि आपकी कुल अनुकूलन घटनाओं की संख्या कितनी हो गई 4। अब यहां P किसको व्यक्त करेगा, 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, वही अनुकूलन घटनाएं बटा निशेष घटना। अब अनुकूलन 5 से छोटा अंक आने की अनुकूलन घटनाएं कितनी थी, अब की बार है 4, और निशेष कितनी है 6। अब दोनों ही 2 से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, 2 दूनी 4 और द्वितीय में 6, तो 2 बटा कितनी हो गई 3। ये तो था प्यारे बच्चों एक पासे को फेंकने पर। अब देखो 2 पासे को क्वेश्चन कैसे हमें हल करना है। अब पासे में अपन अभी तक तो एक पासे को एक साथ उछाला गया, केवल पासा कितना था 1। अब अपन शुरुआत कर रहे हैं 2 पासों को एक साथ उछाले, 2 पासों को एक साथ उछालने पर। प्यारे बच्चों इसी चीज को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पासों को एक साथ उछालो या एक पासे को 2 बार उछालो, बात दोनों एक ही रहेगी। 2 पासों को एक साथ उछालने पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, बात दोनों एक है। 2 पासों को एक साथ उछाल दो या एक पासे को 2 बार उछाल दो, क्वेश्चन दोनों से एक ही होगा, दोनों बात एक ही है। अब देखो 2 पासों को एक साथ उछाला गया। अब पहले तो हमें देखना है कि जब 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं तो आपकी निशेष घटनाएं कैसे ज्ञात करें। एक पासे के लिए तो अपन लिख रहे थे कि भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एक के लिए तो कितनी हो गई 6। लेकिन यहां है कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया या एक पासे को 2 बार उछाला गया, बात दोनों एक है। अब देखो इनके लिए निशेष घटनाएं कैसे बनाएंगे। निशेष घटनाओं की संख्या, निशेष घटनाओं की संख्या। अब प्यारे बच्चों 2 पासों को एक साथ उछाला गया, मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया, ध्यान से समझो 2 पासों को मैंने एक साथ उछाला, पहले पर क्या आया 1 अंक आया। अब दूसरे पासे पर हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 2 पासों को एक साथ उछाला गया या एक पासे को 2 बार उछाला गया। तो देखो उस निशेष घटनाएं कैसे ज्ञात करते हैं।
जैसे पहले पासे को उछाला और उस पर आया कितना, 1। अब दूसरे पासे को उछाल रहे हैं, उस पर मान लो 1 भी आ सकता है। हो सकता है पहले पर तो वही 1 है, लेकिन 1 ना आकर दूसरे पर क्या आ सकता है, 2। अपन ये मान रहे हैं कि पहले पासे पर केवल 1 आया है, दूसरे पर क्या क्या आ सकता है, 1 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो देखो 1 के साथ 1 आ गया, 2 भी आ गया, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए और हो सकता है 6 आ जाए। 2 पासों को एक साथ उछालो, एक पासे को 2 बार उछालो। इसका मतलब है कि पहली बार उछाला तो 1 आया और दूसरी बार उछाला तो हो सकता है उस पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। ये तो था पहले पासे पर, पहले पासे को उछाला गया, पहले पर 1 आया। हो सकता है 1 के स्थान पर पहले पर क्या आ जाए, 2। अब पहले पर 2 फिक्स कर लिया अपन कि 2 ही आया है, तो देखो दूसरे पर क्या आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, हो सकता है आपका 5 आ जाए और हो सकता है आपका 6 आ जाए। अब हो सके तो मैंने पहले पासे को उछाला, उस पर 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, हो सकता है क्या आ जाए, 3। केवल अपन संभावना लगा सकते हैं। जब पहले पासे पर 3 आया तो देखो दूसरे पासे पर 6 में से कोई सा भी अंक आ सकता है, तो अपन ने 3 के साथ क्या ले लिया, 1, 3 के साथ क्या ले लिया, 2, 3 के साथ क्या ले लिया, 3, 3 के साथ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। हो सकता है प्यारे बच्चों 1 भी नहीं आया पहले पासे पर, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, हो सकता है पासे को उछाला गया और उस पर क्या अंक आ गया, 4 आ गया। अब देखो पहले पर 4 आ गया, दूसरे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी। तो देखो 4 के साथ 1 आ गया, 4 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 3 आ गया, 4 के साथ 4 आ गया, 4 के साथ 5 आ गया और 4 के साथ 6 आ गया। अब प्यारे बच्चों वही पहले उछाला गया, 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, हो सकता है क्या आ जाए, पहले पासे पर 5 आ गया। अब पहले पर 5 आ गया तो दूसरे पर देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो 5 के साथ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए। अब हो सकता है उस पर 5 की जगह क्या आ जाए, 6। तो देखो पहले पर 6 आ गया तो दूसरे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 के साथ क्या आ सकता है, 6। अपनी ये टोटल कौन सी घटनाएं हो गई, निशेष घटनाएं। किनके लिए, 2 पासों को एक साथ उछाला गया या फिर एक पासे को 2 बार उछाला गया। क्योंकि 2 बार उछाले, पहले पासे को 1 बार उछाला 1 आ गया, उसको दोबारा उछाला 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। इस प्रकार एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे को 1 बार उछालो, यानी कि एक साथ उछाला गया, तो निशेष घटनाएं कौन कौन सी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 के लिए 6 तो 6 के लिए कितनी हो गई, 36। तो कुल निशेष घटनाओं की संख्या या निशेष घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 36। 2 पासों को एक साथ उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया। दोनों ही कंडीशन के लिए क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार पूछा जाए,
अगर ऐसा बोला गया कि दो पासों को एक साथ उछालो, यार एक पासे को दो बार उछालो, अपनी टोटल निशेष घटनाओं की कुल संख्या कितनी रह जाएगी? 36। अब इसमें देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा। वो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, दो पासों को एक साथ, बात एक ही है, या एक पासे को दो बार उछालो। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दो पासों को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को दो बार उछाला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसलिए बोला है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया है, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन ने दो पासों को लिए अनुकूल निशेष घटनाएं बना ली, कितनी है टोटल? 36। अब आपको लिखना है कि अनुकूलन घटनाएं। अब इसमें से देखो ध्यान से कि दोनों पर समान अंक, यानी कि या तो एक और दूसरे पर भी क्या है? एक। समान अंक बोला है, अगर पहले पर दो आया तो दूसरे पर भी क्या आना चाहिए? दो। अगर पहले पर तीन आया तो दूसरे पर भी क्या आना चाहिए? तीन। तो देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। पहले अपने लिखो समान अंक, यानी कि एक के साथ एक आ जाए, दो के साथ दो आ जाए, तीन के साथ तीन आ जाए, चार के साथ चार आ जाए, पांच के साथ पांच आ जाए और छह के साथ छह आ जाए। ये समान अंक आने की घटनाएं हैं। तो कुल अनुकूलन घटनाओं की कुल संख्या, अनुकूलन घटनाओं की कुल संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। पूछा है अपने ये था कि दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता। अब देखो दोनों पर समान, यानी एक के साथ एक आया, दो के साथ दो आया, तीन के साथ तीन आया, चार के साथ चार आया, पांच के साथ पांच आया और छह के साथ छह आया। तो अनुकूलन घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? 6। अब वही प्रायिकता ज्ञात करनी है, पीई किसकी निकालनी है? समान अंक आने की। अब यहां P किसको व्यक्त करेगा? समान अंक आने की प्रायिकता को। PE बराबर क्या हो गई? अनुकूलन घटनाओं की संख्या